नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो हम समय समय पर लेकर के उपस्थित होते हैं। उसी सिलसिले में आज राजस्थान में 1857 की क्रांति, इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं और लगभग अक्टूबर में आयोजित होने जा रही जो रीट की परीक्षा है, जो शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है, उसमें 1857 की क्रांति, जो कि राजस्थान संदर्भ में यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं और जाते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। दोस्तों, 1857 की क्रांति का जो उस समय 1857 के समय जो एजीजी का जो मुख्यालय था, एजीजी को हम बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल, इनका जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। 1832 में जो लोकेट राजस्थान का प्रथम ये एजीजी, उस समय राजस्थान का पहला एजीजी था वो लोकेट 1832 में बनाया गया और इसे बाद में हस्तांतरित कर दिया गया 1845 में, जो कि आबू में बनाया गया था। ये एजीजी का मुख्यालय था, यानी कि 1845 से पहले अजमेर में और 1845 के बाद में आबू में बना दिया गया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इन्होंने 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी गवर्नर जनरल था। तो राजस्थान का पहला लोकेट था। 1845 में इसको चेंज किया गया था अजमेर से आबू रोड में, माउंट आबू में, और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो गवर्नर जनरल था ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, और ये पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी थे। तो ये ध्यान रखें, ये मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट होने के साथ साथ 1857 के समय राजस्थान के ये एजीजी थे। जेम्स टॉड मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट था, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। जेम्स टॉड मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट था जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। अंग्रेजों की सैनिक छावनियाँ उस समय 6 थी। पहली नसीराबाद अजमेर, दूसरी नीमच जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, तीसरी देवली टोंक में, चौथी एरनपुरा जो वर्तमान पाली में पड़ती है, पांचवी ब्यावर अजमेर और छठी खेरवाड़ा उदयपुर। लेकिन ध्यान रखें, इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि ब्यावर और खेरवाड़ा जो कि अजमेर और उदयपुर में स्थित है, इनमें 1857 की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। लेकिन नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा, इन चारों में ही क्रांति का बिगुल बजा था, और ये चारों ही जो है क्रांति की मुख्य धारा में रही थी। तो हमें ये ध्यान रखना है 6 सैनिक छावनियों में से। पहली जहाँ पर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वह है नसीराबाद की छावनी। ये यहाँ पर जो क्रांति का बिगुल बजा था वो 28 मई 1857 को बजा था। 15वीं इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी इसका समर्थन किया था, और केवी न्यूब्रो और स्पोर्ट्सोसुड, ये 3 अंग्रेज अधिकारियों की इसमें हत्या कर दी गई थी। के बेनी की हत्या कर दी गई थी, न्यूब्रो की हत्या कर दी गई थी, और स्पोर्टिशुड की हत्या कर दी गई थी। सारे क्रांतिकारी जो है दिल्ली चले गए थे, ये ध्यान रखें। आगे दूसरी जो क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं वो है नीमच की क्रांति, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो क्रांति का बिगुल बजा था वो था 3 जून 1857। मोहम्मद अली बेग ने, एक जो सैनिक था, उसने कर्नल एवोट के सामने वफादारी की प्रतिज्ञा करने से
मना कर दिया। क्रांति का नेता हीरा सिंह, हीरा सिंह का संबंध किससे है? क्रांति का नेता वो नीमच की छावनी से संबंधित है, ये ध्यान रखें। शाहपुरा के राजा उम्मेद सिंह ने क्रांतिकारियों का समर्थन किया और निमेड़ा जो कि टोंक रियासत का एक भाग था ने क्रांतिकारियों का स्वागत भी किया। और देवली छावनी के 4 सैनिक भी इसके साथ चल दिए और दिल्ली की ओर वो सारे सैनिक चले गए। नीमच के 40 अंग्रेजों ने डूंगला गांव के रूगाराम के पास शरण ली और मेवाड़ के पी एजेंट सॉवर्स ने इन्हें उदयपुर भेजा और उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर में शरण दी। तो ध्यान रखें, जग मंदिर में जो जिन अंग्रेज अधिकारी को शरण दी गई थी वो किस सैनिक छावनी से संबंधित थे? नीमच। तीसरा है एरिनपुरा की क्रांति। 21 अगस्त 1857 को ये शुरुआत हुई थी। पूर्वीय जो सैनिक थे वो आबू की क्रांति, इससे पूर्व के जो आबू की क्रांति थी उसमें ये सम्मिलित हो गए थे और नेता इसमें कुशाल सिंह चंपावत आहुआ के सामंत थे और ये खेरवा नामक स्थान पर ये खेरवा नहीं है, खरवा है, खरवा नामक स्थान पर सैनिकों से ये मिले थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही और ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का जो युद्ध था वो 8 सितंबर 1857 के दिन हुआ था। कुशलराज सिंघवी जो कि जोधपुर के थे और हीथकोट एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके साथ कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी ने मिलकर के ये युद्ध लड़ा था और कुशाल सिंह चंपावत की इसमें जीत हुई थी। इस युद्ध में जोधपुर का जो है वो थनाड़ सिंह पंवार भी मारा गया। चेलावास का युद्ध जो वर्तमान पाली में पड़ता है 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। इसके अंतर्गत जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो कि एजीजी था, मैक मोसन जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, वो कुशल सिंह चंपावत के साथ हुआ और इसमें भी कुशल सिंह चंपावत की चेलावास के युद्ध में विजय हुई और इस युद्ध में मैक मोसन मारा गया और इस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। तो किस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को, जो कि 18 सितंबर 1857 में लड़ा गया था, को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। आहुआ का युद्ध 1857 की क्रांति में ये 2 दिन चलने वाला आहुआ का युद्ध जो है लगभग 9 दिन चलने वाला ये युद्ध काफ़ी चर्चा में रहा था। 20 से 29 जनवरी 1857 को लड़ा गया था। 1857 को लड़ा गया था। होम्स जो कि दिल्ली का था, हंसराज जोशी जोधपुर का था, इनके साथ पृथ्वी सिंह लाछिया ने युद्ध किया। कुशाल सिंह चंपावत की सहायता के लिए मेवाड़ चला गया। अंग्रेजों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया। कुशाल सिंह चंपावत ने 1860 में नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया और इसकी जांच के लिए टेलर आयोग बनाया गया। तो ध्यान रखें, टेलर आयोग का संबंध किस युद्ध से है? तो वो आहुआ के युद्ध से है। कुशाल सिंह का साथ देने वाले सामंत गुलर विशन सिंह जो कि नागौर के निवासी थे, आलनियावास अजीत सिंह नागौर के निवासी थे, आसोप जो कि वर्तमान जोधपुर में है, शिवनाथ सिंह ये जोधपुर के थे। इन्होंने कुशाल सिंह का साथ दिया था। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया, लेकिन नारनौल के पास अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से ये हार गए। केसरी सिंह चंपावत सैलुम्बर और जोध सिंह कोठारिया जोधपुर, इन्होंने कुशाल सिंह को मेवाड़ में शरण दी। तो कुशाल सिंह को मेवाड़ में शरण देने वाले कौन थे? केसरी सिंह चूड़ावत और जोध सिंह कोठारिया। अब इसमें एक कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है,
सुगाली माता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये आहुआ जो गांव है उनकी ये इष्ट देवी है। कर्नल होम्स ने इसे राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रखवाया था, इनकी सुगाली माता की मूर्ति को। वर्तमान में ये पाली के बांगड़ म्यूजियम में स्थित है। ये काले संगमरमर की बनी हुई मूर्ति है। इसमें 10 सिर व 54 हाथ हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। तो सुगाली माता का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। तख्त सिंह क्रांति के समय जोधपुर का राजा था। कांजी बिठोड़ा का संबंध जिसकी कुशाल सिंह चंपावत ने हत्या कर दी थी। 1835 में जोधपुर बटालियन का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय एरनपुरा में था। एरनपुरा पाली में था। कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। विद्रोही मेहराब खान जो कि सैनिक और जयदयाल एक वकील थे के नेतृत्व में यह कोटा का विद्रोह हुआ। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को मार दिया गया। राजा राम सिंह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया गया। मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने यह समझौता करवाया था उस समय, और राम सिंह द्वितीय ने बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। और करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया। मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई। तो मदन पाल को कितने तोपों की सलामी दी गई? 17 तोपों की। मार्च 1858 में रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः क्रांतिकारियों से मुक्त करा लिया। जयदयाल व मेहराब खान को मृत्युदंड दिया गया और राजा राम सिंह द्वितीय को दंडित किया गया और तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई। अमरचंद बाठिया मूल रूप से ये बीकानेर के निवासी थे। क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता इन्होंने ही की थी। इन्हें क्रांति का 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तो अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है? भामाशाह, क्योंकि इन्होंने लक्ष्मीबाई की जो है आर्थिक सहायता की थी। राजस्थान के पहले शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीकानेर के राजा सरदार सिंह एकमात्र राजा थे जिन्होंने रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया। बीकानेर के राजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया। हिसार के पास बाड़लू अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी का परगना जो है दिया था इसके पुरस्कार स्वरूप। टोंक में विद्रोह। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन उसके मामा वीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। निम्बेड़ा में ताराचंद पटेल जैक्सन की सेना का सामना किया और जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस रियासत के जो है महिलाओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तो वो टोंक रियासत की महिलाओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। धौलपुर विद्रोही रामचंद्र व हीरालाल का संबंध किससे? धौलपुर से। राजा भगवंत सिंह ने क्रांति को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई। अलवर राजा विनय सिंह जिन्होंने सीडी सेल जेल का निर्माण करवाया था, अंग्रेजों का साथ दिया और सामंत फैजल खां ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। भरतपुर गुर्जर व मेव जाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। राजा सामंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी गई थी। जयपुर विद्रोही सादुल खां, उस्मान खां और विलायत खां। राजा राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर विद्रोहियों को पकड़ लिया और केसरे हिंद की उपाधि व उनको नगाड़ा दिया गया था राजा राम सिंह द्वितीय को। तात्या टोपे इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आई। सबसे पहले भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आई
और टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया। कुवाड़ा का युद्ध, भीलवाड़ा। कुवाड़ा का युद्ध कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा में ये युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1857 को। तात्या टोपे के साथ रॉबर्ट्स, और इसमें रॉबर्ट्स जो है विजयी हुए, तात्या टोपे हार गए। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर अपनी सेना भेजी, लेकिन गोपाल पलटन के अलावा सभी सेना को पकड़ने से उसने मना कर दिया। और इस तरीके से तात्या टोपे जो है वहाँ से जो है भागने में सफल हुए और तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। पृथ्वी सिंह ने 5 लाख रुपए लिए। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया। तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में सहायता के लिए आए थे। तो ध्यान रखें, सभी जो तत्कालीन 19 रियासतें थी उसमें केवल जैसलमेर रियासत में वो नहीं आए थे सहायता मांगने के लिए, बाकी सभी रियासतों में वो सहायता मांगने के लिए आए थे। सलूम्बर, केसरी सिंह व कोठारिया के जोध सिंह तात्या टोपे की सहायता की। बीकानेर के सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवार दिए। तात्या टोपे को शरण देने के कारण सीकर के सामंत को फांसी दी गई। तात्या टोपे की छतरी वर्तमान में सीकर में स्थित है। और अंत में यदि हम देखें तो कैप्टन सोवर्स ने तात्या टोपे के बारे में कई बार कथन पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कैप्टन सोवर्स का है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो इस तरीके से ये 1857 की क्रांति संक्षिप्त तरीके से हमने पढ़ी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।